मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन में शानदार स्वागत अभिनंदन किया गया। उनके जन्मदिन पर 5000 से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्हें 100 किलो से अधिक वजन की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। चिंतामन गणेश मंदिर स्थित महाकाल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, बच्चे, पुरुष सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री गौतम टटवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक तेज बहादुर, नगर निगम सभापति कलावती यादव, संजय अग्रवाल, राजेश धाकड़ और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आम जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि आपके प्यार के बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। आपसे मिले बिना जी नहीं भरता है, इसलिए मैं दौड़ के आपके पास चला आता हूं। उन्होंने कहा कि उज्जैन की भूमि पर उद्योगों की बहार आने वाली है और आज हमने 1200 करोड़ से अधिक के उद्योग को लगाने के लिए भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इसमें 5000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और आने वाले समय में कई लाख करोड़ से अधिक का निवेश मध्य प्रदेश की भूमि पर आने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। लगातार प्रयास से हम सफलता पा रहे हैं और रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट से हमें रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। विकास की रफ्तार अब नहीं रुकेगी, लगातार चलती रहेगी। आम जनता और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। कार्यक्रम उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को फलों से तोला भी गया और मित्र मंडल कार्यकर्ताओं ने लाइन लगाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फूल मोतियों की माला से स्वागत किया। इस अवसर पर लोगों ने आत्मीयता से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आशीर्वाद भी दिया। यशस्वी हमारे सबके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य और हमारे बीच लंबे समय तक भारत सरकार के मंत्री भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। होश संभाला जब से 80 के बाद दादा के अलावा अपने इतना बड़ा नाम कौन सा, जोरदार अभिनंदन डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी के। हर काल परिस्थिति में कांग्रेस के उस प्रचंड दौर में भी हम सबको मालूम है, बीबीसी भी घोषणा कर देता था कोई जीते ना जीते डॉक्टर सत्यनारायण जीतेंगे, ये डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी चुनाव जीतेंगे। लगातार अपनी उस अहर्निश सेवा के बलबूते पर और आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे दोनों माननीय विधायक तो हैं, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी के जोरदार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विक्रमोत्सव में धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के आयाम जुड़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि यहाँ के लोगों ने हर प्रकार की चुनौतियों को, विषम परिस्थितियों में अपने आप को दृढ़ रखा है और पूरे विश्व के समक्ष एक मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति पर आधारित फिल्म फेस्टिवल हमारी कला और संस्कृति को पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस फेस्टिवल में अतीत की कालजयी फिल्मों का प्रसारण किया गया है। चलित हिंदी फिल्मों की यात्रा दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्मी राजा हरिश्चंद्र से होती है। इस समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लेखक सीमा कपूर की आत्मकथा यूं गुजरी है अब तलक का विमोचन भी किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में विभिन्न देशों से आए राजनायकों के साथ सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गौतम टटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, दिलीप सिंह परिहार, नगर निगम सभापति कलावती यादव सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। सूरीनाम से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विक्रमादित्य शो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार श्री राम तिवारी जी की परिकल्पना की 125 दिन का पूरा महोत्सव किस प्रकार से पूरे देश में मनाया जाए, इसके लिए मैं श्री राम तिवारी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य के सम्मुख उपस्थित सभी प्रबुद्धजन मातृशक्ति। उज्जैन शहर में जल संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ जाने से शहर के जल प्रदाय स्रोतों में पानी की कमी होने लगी है।
उंडासा तालाब पूरी तरह से खाली हो गया है, जबकि गंभीर डैम और साहिब खेड़ी तालाब में पानी की कमी होती जा रही है। शहर की जल प्रदाय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी साधारण खंड नगर पालिका निगम द्वारा शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जाता है। इस वर्ष भी जल संकट की आहट होते ही अफसरों ने प्लान बनाकर जनप्रतिनिधियों के सामने रख दिया, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हुआ है। गंभीर डैम से पानी लेकर शहर की 44 पेयजल टंकियों को भरा जाता है। दक्षिण क्षेत्र की टंकियों को भरने के लिए गंभीर का पानी पाइपलाइन के जरिए गांवघाट फिल्टर प्लांट तक लेने के बाद इससे टंकियां भर जाती हैं। साहिब खेड़ी तालाब से पानी लेकर खिलचीपुर, कानीपुरा, इंदिरा नगर की 2 टंकियों के साथ ही संपवेल भी भरा जाता है। उंडासा तालाब से पानी लेकर शंकरपुरा स्थित टंकी को भरा जाता है। पीएचई अफसरों ने बताया कि गंभीर डैम में फिलहाल 937 एमसीफीएट पानी स्टोर है। साहबखेड़ी तालाब में 148.19 एमसीएफटी पानी स्टोर है। उंडासा तालाब खाली होने पर अब साहिबखेड़ी का पानी उंडासा तालाब तक पहुंचाएंगे, जिससे एक टंकी को भरा जाएगा। खास बात यह है कि गंभीर डैम में स्टोर कुल 937 एमसीएफटी पानी में से 100 एमसीएफटी डेड स्टोर में है, जिसे पेयजल प्रदान के उपयोग में नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने जन्मोत्सव पर 25 मार्च को उज्जैन पहुंचे और यहां 26 नई औद्योगिक इकाइयों की सौगात दी। इनमें 22 इकाइयों की आधारशिला और 4 इकाइयों का लोकार्पण किया गया। इन सभी इकाइयों में लगभग 957.98 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे लगभग 4,796 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ये इकाइयां विक्रम उद्योगपरी, मेडिकल डिवाइस पार्क और ताजपुर उज्जैन में लग रही हैं। भूमि पूजन और लोकार्पण का समारोह इंदौर रोड स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटपाल, पशुपालन मंत्री लखन पटेल, विधायक अनिल जैन, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल, सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टेटपाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के सबसे स्वच्छ विक्रम उद्योगपुरी में 28 करोड़ रुपए की लागत से सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने सिंगल क्लिक से प्रदेश की 73 औद्योगिक इकाइयों को 481 करोड़ रुपए की निवेश प्रोत्साहन राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से देश और प्रदेश में समृद्धि बरस रही है। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य की गौरवशाली नगरी उज्जैनी में प्रथम रीजनल इंडस्ट्रियल समिट का आयोजन हुआ था। उसकी सफलता के बाद 7 अन्य इंडस्ट्रियल समिट सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इंडस्ट्रियल समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। रोजगार मिलेगा। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश इसी बात के लिए जाना जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने लिए, जिस प्रकार का समय चल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, हमने हर एक व्यक्ति से कहा है, हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाएगी। हमारी सरकार कमिटमेंट का निभाने का लिए तत्पर है। इसलिए अपने बीच में जब हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 से जब उस दिन कमिटमेंट किया था कि आप अपने ऑफर दीजिए, हम अपने कमिटमेंट के बलबूते पर आपको लैंड अलॉटमेंट भी करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, 1 महीने की अवधि में 19 औद्योगिक इकाइयों को 315 हेक्टर मतलब 15,500 बीघा जमीन का आवंटन हमने फैक्ट्रियों के लिए करवा दिया, जिसके माध्यम से 9,168 करोड़ का निवेश इसमें लागू होगा या मिलेगा और 13,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होने वाला। ये इतना बड़ा एक तरह से 1 महीने का प्रोग्रेस रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ हमने कहा कि हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2002-03 से बीच का ये 1.5 साल निकाल दो, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार तो सरकार होती है, उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं। तो हर एक जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के साथ अपना निवेश के लिए हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया, तो हमने कहा जो जो कमिटमेंट है पुराने 5 साल पुराने, 7 साल पुराने, 8 साल पुराने, सारे के सारे कमिटमेंट कोई बीच में नहीं, सिंगल क्लिक से
जिसका जो हक बनता है उसको खाते में लगातार डाल रहे हैं हमारे द्वारा करोड़ों रुपए की सौगात। तो आज की स्थिति में जहां आज अपने इसी स्थान पर भी सिंगल क्लिक के माध्यम से 73 औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन सहायता कितनी है, 441 करोड़ की राशि आज भी हम डालने जा रहे हैं। लगभग इसी महीने के अंत तक हम अपने में से सभी लोगों का अधिकांश ये 23-24 तक की सारी राशियां, कोई मैंने बताया कोई कब की थी कोई कब की थी, हमने कहा हम किसी का भी बकाया नहीं रखेंगे, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक का सफर हवाई रास्ते से कराने को स्वीकृत रोपवे प्रोजेक्ट का काम शुरू कराने के लिए इंदौर गेट रेलवे स्टेशन परिसर में यूटिलिटी सर्विस शिफ्ट कराने का काम शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन का कहना है कि ठेकेदार MS इंफ्रा इंजीनियर्स कंपनी की तरफ से वित्तीय दस्तावेज जमा किए जाने पर कार्य आदेश जारी कर बहुत जल्द भूमि पूजन कराकर प्रोजेक्ट वर्क प्रारंभ किया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने और श्रद्धालुओं को हवाई रास्ते से महाकाल लोक का अद्भुत नजारा दिखाने के लिए 24 फरवरी 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रोपवे परियोजना की घोषणा की थी। कुछ महीने बाद काम कराने को 199 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए थे। 16 जुलाई 2024 को अनुबंध कराने को पत्र जारी किया गया था। कंपनी ने काम शुरू करने को बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन 8 महीने बाद भी पूरी नहीं हुई। NHLML ने बीते 4 महीनों में 3 बोर्डिंग स्टेशन और 13 टावर खड़े करने को चिन्हित जमीनों की मिट्टी एवं चट्टानों के भौतिक गुणों का अध्ययन कर चुका है। कहा गया है कि मिट्टी की स्थिरता, भूजल स्तर, जमीन की संरचना का परीक्षण करने के बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ग की आयामी मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसी के आधार पर सिविल इंजीनियर बॉन्डिंग स्टेशन की डिजाइन बनाएंगे और निर्माण विविधा की कार्यवाहिता का आकलन करेंगे। फिलहाल की स्थिति भी ड्राइंग डिजाइन तैयार नहीं हुई है, क्योंकि कंसल्टेंट का भी काम शुरू करने के लिए अभी भुगतान नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट में बाधित यूटिलिटी सर्विस, बिजली के खंभे, टेलीफोन लाइन, पाइप की पाइपलाइन आदि शिफ्ट करने का काम शुरू करवा दिया है। कुछ दिन पहले 12 नंबर का टावर खड़ा करने में बाधित बन रहे 8 मकानों को भी हटा दिया गया है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी फीस और बुक्स, ड्रेस की मोनोपोली खत्म करने के लिए पुस्तक एवं गणवेश मेले का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा 28 मार्च से 6 अप्रैल तक हाट बाजार हरिफाटक ब्रिज उज्जैन में पुस्तक और गणवेश मेला लगाया जा रहा है। इस मेले में सभी पुस्तक और स्कूल ड्रेस विक्रेता अपनी दुकानें लगाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा और सहायक शिक्षा अधिकारी गणेश तिवारी ने सभी विक्रेताओं से जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क दुकानों के लिए आवेदन मंगाए हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं सीईओ जिला पंचायत जयंती सिंह द्वारा पुस्तक मेले में सभी पुस्तक एवं गणवेश विक्रेताओं को मेले में सम्मिलित होना अनिवार्य बताया है। डीईओ आनंद शर्मा एवं एसडीपी गणेश तिवारी अनुसार सभी पुस्तक एवं गणवेश विक्रेता को सूचित कर सम्मिलित होने का अनुरोध किया गया है। डीसीपी अशोक त्रिपाठी अनुसार मेले की सभी आवश्यक तैयारी कल तक पूरी कर ली जाएगी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मेले के लिए अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठ किया गया है ताकि मेला अच्छे से संचालित हो सके। शासकीय विद्यालयों में जो पुस्तकें खरीदी जाती है पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के लिए कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक, उनके लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। वो आदरणीय कलेक्टर सर, सीओ मैडम और डीओ सर के मार्गदर्शन में हम लोग हाट बाजार में जो जीवाजी वेधशाला के पहले महाकाल ब्रिज के नीचे है, वहाँ पर उपलब्ध 30 दुकानों में बुक सेलर्स और गणवेश विक्रेताओं की शॉप लगाई जाएगी और इन लोगों से बात भी हो गई है। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मैं सभी दुकानदारों से जो पुस्तक और गणवेश के विक्रेता हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस मेले में अपनी दुकान बुक कराकर, और 10 दिवसीय इस मेले का जो आयोजन 28 मार्च से 6 अप्रैल तक हो रहा है उसमें लाभ लें और अच्छा सा बिजनेस करें। और एक पारदर्शी जो पहल हमारे कलेक्टर सर ने
दी है हम लोगों को, उसको हम लोग सब मिलकर वहाँ करें और विद्यार्थियों को और पालकों को एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के बुक सेलर्स मिलेंगे और वो बहुत आसानी से अपनी किताबें अपनी इच्छानुसार बुक की दुकान पर जाकर ले पाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने ये आयोजन किया है और ये 10 दिवसीय आयोजन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कल हम सभी से अनुरोध किए हैं कि सभी दुकान के जो विक्रेता पुस्तक के और गणवेश वाले, वो जिला पंचायत में आएंगे और एक आवेदन भरेंगे। इसमें हमने जो निर्धारित किया है वो 1,000 रुपये प्रतिदिन एक दुकान का दिया है। 10 दिन चलेगी तो 10,000 रुपये डिपॉजिट करना होगा एक दुकान का। वो हम लोग कल करेंगे और आवेदन भरने के बाद वहीं पर कल शाम को सीओ मैडम की अध्यक्षता में लॉटरी सिस्टम की जाएगी और दुकान का आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय गायरी महासभा संस्था के लिए आगामी 3 वर्षों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें मानसिंह चौधरी नरवर झाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष और लखन सिंह लोहागढ़ इंदौर को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय गायरी महासभा के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर प्रभु चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नवीन पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर समाज हित में कार्य करने की आशा की गई है। उन्होंने बताया कि पदाधिकारियों को समाज को संगठित करने, सामूहिक विवाह सम्मेलनों का प्रचार प्रसार, गरीब असहाय व्यक्तियों को सहायता, शिक्षा के लिए विशेष रूप से बालिक शिक्षा को प्रोत्साहन, मृत्यु भोज एवं विवाह कार्यक्रमों में अपव्यय को रोकना, फिजूल खर्चों पर रोक लगाना एवं कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय गायरी महासभा में एक महासचिव, 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 6 राष्ट्रीय सचिव, एक कोषाध्यक्ष, 11 सदस्यों को नियुक्ति शीघ्र प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों में से प्रदेश प्रभारी की अनुशंसा पर प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। साथ ही महासभा सदस्यता अभियान आगामी माह से प्रारंभ किया जाएगा। वहीं नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मानसिंह चौधरी ने बताया कि समाज द्वारा जो मुझे दायित्व दिया गया है वह मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। साथ ही मेरा एक उद्देश्य रहेगा कि समाज हित में कार्य करूं। पूर्व में भी मैं समाज में कई पदों पर रह चुका हूं, पूर्व में भी समाज हित में कार्य किया है। अब जो दायित्व मिला है उस पद की गरिमा को देखते हुए समाज हित में कार्य करूंगा। हमारी महासभा के राष्ट्रीय संयोजक सम्मानित डॉक्टर प्रभु चौधरी जी, जिन्होंने सन 2001 से महासभा का श्री गणेश किया है और विगत 25 वर्षों से हम समाज सेवा करते आ रहे हैं। बड़े बड़े सामूहिक सम्मेलन चिंतामन गणेश में हमने किए, 101 जोड़ों की शादियाँ किए और एक बहुत बड़ा आयोजन देवनारायण भगवान की हमने आज से 8 साल पहले किया था, जिसमें करीब 10,000 पब्लिक थी। हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा करी और इस टाइप का आयोजन हम समाज में एक बार ऐसा करना चाहेंगे। तो 300 जयंती हमारी देवी अहिल्या की आ रही है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी के आदेश पर हम ये प्रयास करेंगे देवी अहिल्या की जयंती उज्जैन संभाग में ऐतिहासिक रूप से सभी शाखाओं को हम निवेदन करेंगे, ताकि मिश्रण के साथ राष्ट्रीय गायरी महासभा के नेतृत्व में देवी अपनी अहिल्याबाई की जयंती सर्वसत्तूर से मनाई जाएगी। और इसका पुनर्गठन करने के लिए आज हम लोगों ने एक तदर्थ पार्टी बनाई है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा महासभा के अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इनकी नियुक्ति के पश्चात हम तीनों लोग मिलकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे, युवा कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इसको नियुक्त करा आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री मानसिंह जी चौधरी नरवर झाला एवं युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लखन सिंह लोहागढ़ को नियुक्ति प्रदान की है, जो अपनी आगामी कार्यकारिणी 10 दिनों में बनाएंगे। समाज में कितने संगठन अभी कार्य कर रहे हैं, उनको एक करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? समाज के हमारे संगठन में हमारा समाज अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पाल, धनगर, निखट, गाडरी, गायरी और अन्य स्थानों पर गुजर लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परंतु सब अपना अपना संगठन चलाते हैं अलग अलग रूप में। हम सबको एक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए एक सम्मेलन करने वाले हैं बहुत जल्दी, और उस सम्मेलन के माध्यम से देश में एकजुटता करने का प्रयास करेंगे। कितने मेंबर बनाएंगे इस बार? कितने लक्ष्य? 1000 सदस्यता का हमारा लक्ष्य है, जो 30 अप्रैल तक पूर्ण करेगा। चैत्र मास की प्रति बुधवार लगने वाली श्री चिंतामन गणेश की दूसरी जत्रा 26 मार्च बुधवार को ही भगवान गणेश के दर्शन के लिए सुबह से ही हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सुबह भगवान गणेश का पंचामृत पूजन आरती के बाद आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह पट खुलने के बाद से रात्रि में शयन आरती होने तक भक्तों की भीड़ रही।
प्रसिद्ध श्री चिंतामन गणेश मंदिर में चैत्र मास के प्रति बुधवार लगने वाली भगवान चिंतामन गणेश की यह दूसरी जत्रा बुधवार को प्रारंभ हुई। मंदिर के पुजारी ने सुबह पट खोलने के बाद भगवान गणेश जी का पूजन अभिषेक किया, जिसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छाव और पेयजल की व्यवस्था की है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गर्भगृह के बाहर से दर्शन की व्यवस्था की गई है। मंदिर समिति के प्रबंधक अभिषेक शर्मा ने बताया कि पहली जत्रा पर ही मंदिर समिति की सारी व्यवस्थाएं थी, लिहाजा दूसरी जत्रा के दौरान कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में मैटिंग भी बिछाई गई है। द्वितीय जत्रा है बुधवार चैत्र मास में। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी 4 बुधवार आए हैं। आज द्वितीय बुधवार है। सुबह 4 बजे पट खोल करके भगवान का पंचामृत अभिषेक कर श्रृंगार कर दर्शन आरती पूजन चालू किया। क्या महत्व है यात्रा का? चैत्र वर्ष का पहला महीना जिसको बोलते हैं अपन हिंदू नववर्ष में चैत्र मास को, तो भगवान गणेश जी से शुरुआत करते हैं, इसीलिए चैत्र मास के बुधवार को मान्यता है कि भगवान गणेश जी महाराज सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिसमें 4, 5 जो भी बुधवार आते हैं उसमें रेगुलर जो नित्य दर्शन कर पाते हैं भगवान के 4 बुधवार को, उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है भगवान गणेश जी। यहाँ पे कौन कौन से गणेश जी विराजमान है और उनकी क्या मनोकामनाएं पूर्ण है? यहाँ पर 3 गणेश जी विराजमान है, चिंतामन गणेश जी, इच्छामन गणेश जी और सिद्धि विनायक गणेश जी। राम लक्ष्मण सीता जी ने पूजन किया है यहाँ पर। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया के तहत आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। यहाँ कुल 21 पदों के लिए 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज नाम वापसी के अंतिम दिन कार्यकारी सदस्य के लिए एक महिला उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया। इस प्रकार अब अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष के लिए 3, सचिव के लिए 4, कोषाध्यक्ष के लिए 3, पुस्तकालय महासचिव के लिए 2, अधिवक्ता कल्याण सह सचिव के लिए 2 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ बता दें कि इस बार चुनाव में आरक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसके तहत पुस्तकालय सह सचिव के 2 पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है, तो वहीं कार्यकारिणी के 11 पदों में से 4 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। वहीं निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत 27 मार्च को अभ्यर्थियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। 7 अप्रैल को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।